प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। वेद पुराणों में सोने की लंका आज कर्ज में इतनी डूब गई है कि खाने के लिए अनाज नहीं है। श्रीलंका में मरीजों के लिए दवाई नहीं है, एटीएम में पैसे नहीं है, पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत है, 16 घंटे से ज़्यादा बिजली गुल रह रही है। हालात इस कदर खराब हैं कि सड़कों पर हिंसा, दंगे फैल गए हैं। हिंसक झड़पों में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हैं। हिंसक प्रदर्शन को दबाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया है, यानी देखते ही गोली मारने का आदेश। श्रीलंका में इतना सब कुछ हुआ कैसे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका इस हाल तक पहुंच गया? श्रीलंका की अर्थव्यवस्था 2 साल पहले तक दक्षिण एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती थी। कोरोना महामारी की दस्तक से पहले साल 2019 में विश्व बैंक ने श्रीलंका को दुनिया के हाई मिडिल क्लास इनकम वाले देशों की कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया था। यानी कोरोना संक्रमण के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि श्रीलंका की इकोनॉमी अर्श से फर्श पर आ गई। श्रीलंका में महंगाई दर 17% को भी पार कर चुकी है, जो पूरे दक्षिण एशिया के किसी भी देश में महंगाई का सबसे भयानक स्तर है। श्रीलंका अपने विदेशी कर्ज को लौटा पाने में असमर्थ है। अप्रैल 2021 तक श्रीलंका के ऊपर कुल 35 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज था, जो एक साल में बढ़कर 51 अरब डॉलर हो गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका को अपने पास रखे गोल्ड रिजर्व में से आधा बेचना पड़ा है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के पास 2021 की शुरुआत में 6.69 सोने का भंडार था, जिसमें से 3.6 सोना बेचना पड़ा है। अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के उद्देश्य से खराब रणनीति बनाई गई, जो मौजूदा हालात की एक बड़ी वजह मानी जाती है। आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से घाटा बढ़ता जा रहा है और बजट में हो रही कमी ने इस रही सही कसर भी पूरी कर दी है। महिंद्रा राजपक्षे ने चुनाव प्रचार के दौरान टैक्स कम करने का वादा किया था। श्रीलंका की इकोनॉमी पर इसका खराब असर पड़ा। दूसरी तरफ कोरोना ने पर्यटन को लेकर भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इससे विदेशी मुद्रा भंडार करीब 70% तक गिर गया। रासायनिक उर्वरकों पर बैन लगाने के फैसले ने भी आर्थिक संकट को बढ़ा दिया। रासायनिक उर्वरकों पर बैन लगाकर श्रीलंका सीधे ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ना चाहता था, जिसने कृषि क्षेत्र को काफ़ी प्रभावित किया। चावल और दूसरे फसल की उपज में भारी गिरावट आ गई। 1948 में आज़ाद होने वाला श्रीलंका अपने सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका की इस आर्थिक संकट का असर भारत पर कितना पड़ेगा? मार्च अप्रैल में आए दिन तमिलों के लिए तमिलनाडु में शरणार्थी शिविर भी बनाए दिए गए हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह वहाँ के हालात खराब हैं, उससे मजबूरन लोग भारत का रुख कर सकते हैं। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि 4000 से ज़्यादा श्रीलंकाई नागरिक भारत आ सकते हैं, लेकिन अब खराब राजनीतिक अस्थिरता की वजह से यह संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।